जी, इस मंच में उपस्थित हमारे पूर्व सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार वशिंद मिश्र जी, हमारे युवा मित्र साकेत रमण जी, हमारे अनुज दिलीप कुमार जी, प्रवीण जी, मुकुल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मैं सर्वप्रथम तो बिहार स्वाभिमान आंदोलन को बधाई देना चाहता हूं कि लगातार कोविड के दौरान भी आपने एक जागरूकता अभियान के तहत एक बौद्धिक विमर्श का एक सिलसिला आप शुरुआत से आप चलाते रहे। कोविड के समय में भी मुझे कई बार जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने बहुत कम समय में एक वैचारिक मंच के नाते अपने आप को स्थापित किया। इसका मैं साधुवाद बिहार स्वाभिमान आंदोलन को देना चाहता हूं। ये श्रृंखला भी आपने शुरू की है राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में और स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए कई विषयों को लेकर आपने ये चर्चा का एक श्रृंखला शुरू की है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। प्रोफेसर दिलीप कुमार ने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखी, मैं उनको न दोहराते हुए मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, स्वामी जी जब 1893 में जब धर्म संसद में जाते हैं तो उस वक्त विश्व की एक स्थिति को भी, परिदृश्य को भी हमें समझने की आवश्यकता है। हम पूरा एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के बीच में कलह के एक सोच में, जहां शायद पश्चिमी जो पंथ है या एब्राहमिक रिलीजियंस जिनको कहते हैं, उन्हीं को शायद एक तरह से मान्यता प्राप्त थी। पूरब को एक तरह से अंधकार का इलाका, जहां रोशनी फैलाने की जरूरत है, जहां मिशनरीज को जाने की जरूरत है, जहां मतांतरण करने की आवश्यकता है, जहां के लोग जाहिल है, असभ्य है, ऐसा पश्चिम में एक सोच था। जहां भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के बारे में हमारे यहाँ जो पंथ है, जिनको आज हम इंडिक रिलीजियंस कहते हैं, इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं थी। उस वक्त भगवा वस्त्र में एक व्यक्ति जाते हैं और जिस मुल्क में शायद पुत्र पिता को भी नाम से पुकारते हैं, उस मुल्क में एक अनजान व्यक्ति जाके भाइयों और बहनों, जो हमारे यहां बहुत आम सी बोलचाल है, हम रिक्शे में भी बैठते हैं तो रिक्शे वाले को भैया कहते हैं, हम सब्जी भी खरीदते हैं तो कहते हैं कि बहन जी ये कितने का दिया। तो हम बहन और भाई का एक नाता, हमारे यहां वो भ्रातृत्व की भावना हमेशा से रही है। क्योंकि इंटरनेट के युग में भी जब पश्चिम में ग्लोबल विलेज तक ही वो पहुंच पाए हैं, यानी कि एक वैश्विक ग्राम, हम लोग सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सिर्फ मानव जाति ही नहीं, अपितु इसमें जो वनस्पति है, इसमें जो पशु हैं, ये सब एक ही परिवार के, एक कुटुंब के अंग है, यह स्थापित किया। और उस विचार को ही स्वामी जी ने वहां रखने का प्रयास किया, जहां उन्होंने बहुत कम समय में अपना जो वक्तव्य रखकर पूरे अमेरिका में एक सोच में क्रांति पैदा कर दी। वहां जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, वो स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई भी एक पूरब से आया हुआ एक सोच इतना विशाल, इतना समावेशी हो सकता है। जहां वो कहते हैं कि जिस तरीके से सभी नदियां आखिरकार समुद्र में जाके पहुंचती है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर तक पहुंचने के प्रयास है अलग अलग पंथ। उन्होंने कई उदाहरण दिए अपने उस संक्षिप्त भाषण में, जहां उन्होंने कहा कि भले हम किसी भी बर्तन में पानी लेते हो, उस
बर्तन का आकार ले लेता है वो पानी। लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अंततोगत्व उस बर्तन में पानी है, सभी बर्तनों में। उसी प्रकार हम कोई भी मत पंथ के हम उपासना करते हो, लेकिन उस पद्धति को मानते हो, लेकिन हमारा जो अंततोगत्व हम उसी ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो हमको मोक्ष दिला सकता है। इसलिए यह कहना कि एक ही पंथ, एक ही रास्ता, एक ही पुस्तक, एक ही पैगंबर मुक्ति का मार्ग बन सकता है, मुक्ति का राह दिखा सकता है, यह बाकी धर्मावलंबियों को के लिए अन्याय होगा कि ओनली माई वे और द हाईवे, ओनली माई पाथ लीड्स टू सैल्वेशन। मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग सिर्फ मेरा ही मार्ग है, यह सोच उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बात पर जोर दी, मैं जो समझता हूं कि आज भी सार्थक है, प्रासंगिक है, और वो ये कि उन्होंने कहा कि हमको जो टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। यह हमेशा उनका कहना रहा है। हम बहुत गर्व के साथ पिछले कई दशकों से अपने देश में भी बहुत उदारता से, लिबरली हम यूज करते हैं एक शब्द टॉलरेंस। टॉलरेंस को जरा सा उर्दू में अगर आप तर्जुमा करें तो उसको बर्दाश्त करना या सहना, जबकि यानी कि हमें रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, यानी कि मुझे जो है आपके धर्म को बर्दाश्त करना चाहिए, आपके मत को बर्दाश्त करना चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत स्वामी जी ने कहा कि हमको इससे ऊपर उठकर हमको एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। हमको बर्दाश्त नहीं करना है, स्वीकार करना है। इंस्टेड ऑफ टॉलरेटिंग ईच अदर, लेट अस लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर। हमको वो एक्सेप्टेंस की, हां आपका मार्ग भी सही है, मेरा मार्ग भी सही है, आपका मार्ग भी ईश्वर तक ले जाता है, मेरा मार्ग भी ईश्वर तक ले जाता है, तब ये सारी समस्याएं समाप्त। आज भी तनाव के जो कारण जो है, कई हमारे देश में भी, कई जगह और भी, चाहे वो हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं या नागालैंड में रानीमा गैदिनलियू की बात करते हैं, ये सब क्या रहा कि वहां जो मतांतरण के प्रयास किए गए, उसके मार्ग से यह प्रयास करने का कोशिश किया गया कि नहीं, क्योंकि हमारा ही रास्ता ठीक है तो आपको इस रास्ते में आना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका रास्ता भी ठीक है, हमारा रास्ता भी ठीक है। और आज क्या हो रहा है, आज आप अफगानिस्तान में देखेंगे या मध्य एशिया में देखेंगे और अन्य जगहों में भी, अफ्रीका में बोको हराम देखेंगे, और जगह भी आप देखेंगे, आईएस को देखेंगे, दाइश को देखेंगे। पूरे विश्व में अब सिर्फ मतों तक सीमित नहीं है, अब बात कर रहे हैं फिरकों की, कि फिरकों के अंदर भी हम एक दूसरे को इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि उनका यह तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनते। अफगानिस्तान में हमने देखा हाल ही में क्या हुआ, किस तरीके से संगीतकारों को, किस तरीके से बामिया का बुद्धा को, आज से जब पहले तालिबान थी तब उन्होंने उड़ाया, और अब संगीतकारों का किस तरीके से कत्ल गारद हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं। क्योंकि उनका यह कहना है कि यही तरीका सही है, यानी कि अपने ही कौम के लोगों को इसलिए मारा जा रहा है, कोई कादियां हैं, कोई बहाई है, ईरान से हजारों लाखों बहाई पलायन करने पर मजबूर हो गए, और हिंदुस्तान में आके कई लोगों ने, उनमें से कईयों ने दिल्ली का खूबसूरत बहाई मंदिर की स्थापना की, क्योंकि उनको बताया गया कि नहीं, आप जो मानते हैं वो जो है वो नहीं है हमारा नजरिया। ये यहूदियों के साथ भी हुआ था, तब भी वो भारत आए, और ऐसे कितने ज़रातुस्त्र के जो अनुयायी थे उनके साथ पर्शिया में हुआ था, जिनको आज हम पारसी के नाम से जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उन सबको शरण दिया। तो उस एक्सेप्टेंस को, भारत को एक मॉडल बनाया कि विश्व भ्रातृत्व बहुत आवश्यक है। इसलिए स्वामी जी का एक बात है, देखिए स्वामी जी ने
2-3 बातें जो कही वो हम कभी नहीं भुला सकते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं उसको सबसे उत्तम मानता हूं जहां द हिंदू माइंड, इस्लामिक ब्रदरहुड एंड द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ सर्विस, ईसाइयत की जो सेवा भावना, इस्लाम में जो बरादरी यानी कि आपसी भाईचारा और हिंदू विवेक, ये तीनों का अगर मिश्रण हो जाए तो विश्व शांति के लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये उनका कहना था। वो सबको लेकर चलते थे, समावेशी था उनका सोच। एक बहुत बड़ा प्रकरण है, जब वो किसी राजा के यहां गए थे, शायद अलवर गए थे, तो वहां उनके जो मेहमान नवाजी के लिए जो जिम्मेदारी जो दी गई थी, उनके साथ एक व्यक्ति को लगाया जाता है, जैसे एक मिनिस्टर इन वेटिंग लगाते हैं, एक व्यक्ति को लगाया गया था। वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, तो वही हर जगह इनको ले जाते थे। तो एक बार उनके मन में आया, उन्होंने कहा, वो स्वामी जी के उस कलेक्टेड वर्क्स में भी आपको बाकी जगह भी मिलेगा, उनके जीवन के प्रकरण में, उस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। उन्होंने कहा कि कहिए। उन्होंने कहा कि आप, अगर हमारी ये इच्छा है हमारे परिवार की भी कि आप हमारे घर में आके आप एक बार भोजन करें, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं स्वामी जी कि वो सारे बर्तन आपके लिए नए मंगवाऊंगा, सब कुछ बदल डालूंगा, घर में बिल्कुल शाकाहारी भोजन के लिए अलग से ब्राह्मण को बुलाऊंगा और उसके बाद उनसे ही बनवा के आपको खाना खिलाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, तब तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं एक ही शर्त पर आ सकता हूं तुम्हारे घर। तुम और तुम्हारे परिवार जिस बर्तन में खाना खाते हो, उसमें तुम्हारे परिवार के सदस्य जो खाना बनाएंगे, अगर वो खिलाओगे तो मैं आऊंगा। यह स्वामी जी का वैश्विक भ्रातृत्व, उसका दृष्टिकोण था। आज मैं समझता हूं कि आज जिस ध्रुवीकृत विश्व में आज हम बस रहे हैं, यहां आज भी स्वामी विवेकानंद का जो सोच है, वैश्विक दृष्टिकोण है, वो आज भी उतना ही सार्थक और उतना ही प्रासंगिक है। मात्र स्वामी जी को उनके जन्मदिन पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर, या उनके शिकागो संबोधन के जो हम एनिवर्सरी मनाते हैं, तब तक सीमित न रखकर, आवश्यक है कि स्वामी जी के उस वैश्विक सोच को, उस भ्रातृत्व के उस दृष्टिकोण को हम आत्मसात करें, तो फिर मैं समझता हूं कि विश्व शांति की ओर वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर संक्षिप्त में अपने बात रखने का एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने बहुत संक्षेप में लेकिन भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन और विश्व भ्रातृत्व में स्वामी जी का योगदान क्या है, बहुत अच्छे दृष्टांत के साथ आपने स्वामी जी के विश्व बंधुत्व की जो भावना थी उसे प्रस्तुत करने का काम किया। भारत की पूजी सहिष्णुता और समन्वय, सब धर्मों का समन्वय, इस्लाम से क्या हमें लेना है, क्रिश्चियनिटी से में क्या लेना है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपने ध्यान दिलाते हुए स्वामी जी के विश्व भ्रातृत्व संबंधी विचार ही नहीं, उनके दृष्टांत भी, उनकी अवधारणा भी और उनके उदारवादी उस व्यक्तित्व को भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य स्वामी जी का था, और वे अपने लक्ष्य में अपनी आत्मीयता और विश्व बंधुत्व के साथ साथ सफल भी हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे